नमस्कार। क्या आप विश्वास करेंगे कि एक जो सैनिक होता है, एक फौजी जो होता है, जिसकी ट्रेनिंग पे हज़ारों लाख खर्च होते हैं, उसको बेचा जा सकता है, वो भी कुछ $100 में? हैरान मत होइए, बात सच है। मतलब ये मांगे तो गए थे $10,000, लेकिन कीमत लगी है $100। 10,000 में इनिशियल जो बार्गेनिंग हुई है सैनिकों की, वो $10,000 में हुई है एक सैनिक की, लेकिन जो सौदा लगभग फाइनल हो रहा है, फाइनल वो हो रहा है $100 में। अब आपको पूरी खबर मैं बताता हूँ, आप बने रहिए वीडियो में। उससे पहले आपसे एक अनुरोध है कि इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। चाहे बात अच्छी लगे या बुरी लगे, कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए खबर क्या है, जो सैनिकों के बिकने की बात है, बिल्कुल सच बात है, और इसका क्या असर पड़ने जा रहा है ये भी आप देखिएगा। और मैं आपको कह रहा हूँ कि 1971 के बाद का ये सबसे बड़ी संधि है जिसमें मतलब सैनिकों की अदला बदली या मतलब कि उनका होगा। 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जिसमें 90,000 से ज़्यादा सैनिक भारतीय सेना ने बंधक बनाए थे, जिनको प्रिजनर ऑफ वॉर कहा जाता। दुनिया में अपने आप में एक इतिहास है, ये उससे बड़ी डील है कि इसमें सैनिकों को बेचा जाएगा। देखिए एक कहावत है कि जो कुत्ते की पूंछ जो होती है, वो कुत्ता, कुकुर वाला कुत्ता, उसकी जो पूंछ होती है, अगर उसको नलकी में 12 साल तक भी रख दिया जाए, नलकी मतलब जो हैंडपंप तो आप लोगों ने देखे नहीं होंगे, जो पुराने ज़माने के हैं उन्होंने देखा भी होगा, उसमें पाइप होता है। तो कहावत है कि कुत्ते की पूंछ को जो मुड़ी हुई होती है, उसके अंदर अगर सीधा रखने के लिए 12 साल के लिए भी छोड़ दें और 12 साल पाइप हटाएं, 12 साल बाद अगर पाइप हटाएं तो कुत्ते की पूंछ तब भी टेढ़ी की टेढ़ी ही निकलती है। यानी कि जिसकी जो आदत होती है सुधरती नहीं है। और अगर कुत्ता अगर पाकिस्तानी हो तो पूंछ जो है वो 12 साल के आएगा, 25 साल भी रख लोगे तब भी वो टेढ़ी ही निकलेगी। अब देखिए घटनाक्रम कैसे हुआ है, कैसे सैनिकों को बेचने की नौबत आई है। देखिए मोदी की जो राजनीति है, मोदी की राजनीति को मोदी के अलावा कोई नहीं समझ पाता। जब दुनिया उनको कहती है कि अब ये चुप हैं, अब ये डर गए हैं, अब इनके साथ ये होने वाला है, तभी वो पलटवार करते हैं। अब तक का उनका राजनीतिक इतिहास यही बताता है। जब जब उनके ऊपर आक्रमण हुआ, वो पहले से ज़्यादा मजबूत होकर के वो उभरे हैं। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से अचानक जब ऑपरेशन सिंदूर रुका था, पूरा देश हैरान था कि भाई जब अचानक से ऐसा क्या हुआ कि इतनी तेज़ी से गाड़ी चल रही थी, उसमें अचानक से ब्रेक कैसे लग गए। वो झटका जो लगता है अचानक से ब्रेक लगाने पर, वो लोगों को भी लगा था, क्योंकि हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान का, जिसको कहते हैं ना, घुस भरना शुरू कर दिया था। मतलब कि घुस भरने का मतलब होता है कचुम्बर निकाल देना, बैंगन का भरता बना कचुम्बर बना देना। चारों तरफ से पिट रही थी पाकिस्तानी सेना, हर तरह से भारतीय सेना के सामने वो कुत्ते की तरह पूंछ दबा के भाग रहे थे, और भारतीय सेना के जाबाज शेरों की तरह उन्हें हर जगह से घेर रहे थे। और ब्रह्मोस ने तो जो कहर बच पाया, तोबा तोबा, पाकिस्तान इसको कभी भी सपने में नहीं भूलेगा, जो कि क्या कहर बर पाया गया ऑपरेशन सिंदूर के तहत। अचानक ऑपरेशन सिंदूर रुका, पूरी दुनिया को हैरानी हुई, भारत को भी हैरानी हुई। और उस बीच में जो है ट्रंप ने वो बात करनी शुरू कर दी कि मेरे कहने पे रुका है, तो उससे भारत के अंदर राजनीति हुई और मोदी को कांग्रेस ने एक कमज़ोर प्रधानमंत्री के रूप में दिखाने की कोशिश करी। मोदी ने कोई जवाब नहीं दिया। बार बार जो है ट्रंप ने दावा किया कि मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया, कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन अब जो उन्होंने चाल चली है, अब चाल ये चली है कि पाकिस्तान के अंदर, देखिए पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र है और पाकिस्तान एक ऐसे देश को जो है जिसका अस्तित्व भी नहीं मानता। अब कूटनीतिक जो चाल बिछाई गई है उसके तहत उस देश को सैनिक भेजने के लिए पैसे के बदले उसको बेचना ही कहा जाएगा। सैनिक बेचने पर मजबूर हो रहा है जिसके अस्तित्व को भी नहीं स्वीकार करता। अब देखिए पूरा खेल हुआ क्या है। अब तालिबान के साथ जो भारत ने समझौता किया, पिछले साल तालिबान को भारत ने 6 हेलीकॉप्टर गिफ्ट भी किए। वो बिल्कुल आर्म्ड हेलीकॉप्टर हैं जिनसे तालिबान युद्धाभ्यास कर रहा है। इसके साथ साथ अमेरिका के साथ जिस तरह से ट्रंप का कोई जवाब नहीं दिया गया, इससे अमेरिका भारी दबाव में आया कि ट्रंप को बहुत, कि भाई ट्रंप को कोई जवाब ही नहीं दे रहा। पूरी दुनिया में एक ही नेता है जिसकी कोई बात का कोई जवाब ही नहीं दे रहा, वो कुछ भी बोले जा रहे हैं भारत के लिए। लेकिन भारत सरकार और मोदी ने बिल्कुल चुप्पी साध करके बैठ गए। तो अब समय जब जो कूटनीतिक जो चक्रव्यूह रचा गया, उधर तालिबान ने जो है पाकिस्तान की पिटाई शुरू करी, उधर जो है अमेरिका के अंदर जो जिस तरह से शटडाउन हुआ है उससे अंदर ट्रंप परेशान हुए। और इजराइल का जो समझौता उन्होंने नोबेल के लिए कराया, इजराइल का, और जो गाजा का जो समझौता कराया, उसमें भी वहाँ वो परेशान हो गए कि उसको समझौते को लागू कौन कराएगा। अब जिस तरह से विवाद या जिस तरह से जो है दुनिया भर में जो अब अमेरिका की जो दुश्मनी बढ़ती जा रही है, अमेरिका को जगह जगह अपनी फौज तैनात करनी पड़ रही है, तो उनको सैनिक अपने तैनात कर नहीं सकते। तो इसी बीच यहाँ से ऑफर ये गया है, जो सूत्र बताते हैं, भारत ने कहा है कि अगर पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा तो पाकिस्तान के किसी भी सैनिक अड्डे पर या किसी भी सैनिक चौकी पर भारत की तरफ से जब तक उकसाया नहीं जाएगा गोलीबारी नहीं होगी। तो इससे क्या हुआ, अमेरिका को एक बहाना मिल गया कि भाई देखो भारत तो कुछ करेगा नहीं, तुम्हें भारत के लिए तो फौज रख रखी है, तो इसमें से फौज हमें दो।
हम फौज लड़ेगी कहाँ? हमास से। हमास से हथियार छीनेंगे पाकिस्तानी सैनिक। देखिए अब जो डील हुई है, अब आप ये सुनिए, पाकिस्तान के साथ ये डील की गई है अमेरिका द्वारा कि भाई वहाँ पे जो है गाजा के अंदर हमास के जो आतंकवादी हैं उनसे हथियार छीनने के लिए जाएंगे पाकिस्तानी सैनिक। और ये लगी सैनिक जाके मशीनरीज की जो काम करेंगे, जो भाड़े के सैनिक होते हैं ना उसकी तरह काम करेंगे। देखो पाकिस्तानी की औकात देख लो कैसी है, अपने सैनिक बेचने पड़ रहे हैं उनको। और देखो हैरानी की जो बात है, जो उनका जो फील्ड मार्शल है वो जिहादी मुनीर, जो मदरसा जहाँ मुनीर है, उसकी जब मीटिंग हुई मोसाद CIA के साथ, मिस्र में मीटिंग ये हुई, जिसके अंदर CIA थी, उसमें मोसाद थी और ये हमारे वाले जिहादी जनरल जो ये थे, तो इन्होंने कीमत लगाई $10,000 एक सैनिक का, कि भाई $10,000 पाकिस्तान को दो एक सैनिक का, तो वहाँ पे 20,000 सैनिक पहली किस्त में हमास से निपटने के लिए भेज देंगे। और किसकी मदद वो करेंगे? जिस देश का अस्तित्व पाकिस्तान आज तक स्वीकार नहीं करता, इजराइल। तो लेकिन जिहादी जनरल ने पाकिस्तान की एक सैनिक की कीमत लगाई $10,000। लेकिन भैया ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ जो व्यापार करता रहा इजराइल, उसने भी कहा। और देखो CIA ने और मोसाद ने पता क्या कीमत लगाई है पाकिस्तानी सैनिकों की? उन्होंने कहा 10,000 में तो रहने दे भाई, 10,000 तूने देखे भी है, $10,000 कितने होते हैं? तो उन्होंने कीमत जो लगाई है वो $100 एक सैनिक की, कि भाई मतलब देखो कितना भारी भरकम डिस्काउंट है। पाकिस्तानियों को शर्म नहीं आती उन्हें कि भाई तुम्हारे देश की क्या हालत हो गई है, तुमने जिहाद जन्नत जिहाद कर करके जो है ना तुमने देश का नर्क बना दिया। और तुम्हारे सैनिकों की कीमत ही क्या रही? जो वर्दी पहन के देश के लिए लड़ते थे वो वहाँ भाड़े पे लड़ेंगे, और उनके पैसे कहाँ जाएंगे? पाकिस्तानी सेना के खाते में जाएंगे। और पैसे भी कितने जाएंगे? मतलब $10,000 जो कीमत लगाई पाकिस्तानियों ने अपने सैनिक की, जो जिहादी जनरल ने, जो इजराइल है वो देने के लिए तैयार हुआ है $100। मतलब कि 9,999 इसका जो है वो 90 का जो है उन्हें डिस्काउंट लिया। कितना हैवी डिस्काउंट, आज तक इतना बड़ा डिस्काउंट कहीं नहीं हुआ होगा। अब पाकिस्तान की मजबूरी है, पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि ट्रंप के साथ उसकी डील हो चुकी है मुनीर की। उसके जो है चिकन खा चुका है, मटन खा चुका है, पैसे खा चुका है। तो पाकिस्तान उलझा पड़ा है। अब पाकिस्तान क्योंकि भारत के बहाने दिखा रहा था, भारत ने कह दिया कि अमेरिका से कि भाई हम कुछ नहीं करेंगे, इनको ले जाओ वहाँ से। तो पाकिस्तान बुरी तरह से फंस गया। पाकिस्तान को ये समझ नहीं आ रहा कि अब करे क्या। उसके लिए आगे कुआ पीछे खाई हो गई है कि अगर वो भेजता है वहाँ सैनिक तो, और जो उसको भेजने पड़ेंगे पैसे खा चुका। भाई देखो नंबर 2 के जो काम में बेईमानी नहीं चलती। पाकिस्तान पैसे खा चुका है, जिनका जनरल पैसे खा चुका, अमेरिका का माल खा चुका है, तो भेजने तो सब पड़ेंगे। अब उसके साथ एक दिक्कत और फंस गई है कि उसने सऊदी अरब के साथ भी एक ऐसा समझौता किया था पाकिस्तान ने कि भाई अगर किसी एक पे हमला होगा तो दोनों पे हमला माना जाएगा। वहाँ तालिबान ने उन्हें कबूतर बना दिया, उनको पीट पीट के जो है उनके सैनिक 20-25 सैनिक मार दिए, 5-6 चौकियों पर कब्जा कर लिया। सऊदी अरब कह रहा भाई अपने आप निपट लो। तो पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। ये सब हुआ भारत की चुप्पी के चलते। भारत ने जो कूटनीतिक चुप्पी रखी और अंदर खाने जो बिसात बिछाई, इसमें पाकिस्तान बुरी तरह फंस गया है। और भाड़े के सैनिक, उनके जो सैनिक हैं अब वो भाड़े के सैनिक बन गए हैं एक तरह से। जो मर्सनरीज होती हैं, प्राइवेट आर्मी होती है जो पैसे लेकर के किसी के लिए लड़ती है। और पाकिस्तानियों को इसे शर्म नहीं आती कि भाई जिस देश का अस्तित्व भी स्वीकार नहीं करते, आज तक पाकिस्तान ने इजराइल को मान्यता नहीं दी है। उसको कहता भाई ये इजराइल देश ही नहीं है, उसको मानते ही नहीं है। पर जिस देश का अस्तित्व नहीं मानते, उस देश की रक्षा के लिए वो गाजा पट्टी में जाकर के हमास से, आतंकवादियों से हथियार छीनेंगे। अब हथियारों क्या करेंगे? हो सकता है डील ये भी होगी भी हथियार हम मिलाएंगे या फिर आतंकवादियों को बेचेंगे, वो पता नहीं। लेकिन हाँ ये है कि भाई सैनिक बिक रहे हैं पाकिस्तान के, और अमेरिका ने बिकवाए हैं, इजराइल ने खरीद लिए, जो देश को मानते भी नहीं है। अभी आप सोच लेना कि आप भी खरीद लो कि पाकिस्तानी सैनिकों को लगवा के अपने घर के बाहर खड़े कर दो, वो ठीक नहीं है। वो भाग जाते हैं। पाकिस्तान, भारत ने जब भागा दौड़ाया उनको, दौड़ लिए वो, उन्हें एक कदम भागने के लिए वो पूरे भाग लिए। और ज़्यादा कैसे डरते हैं वो, अगर बॉर्डर पर तो जा नहीं पाओगे। सन्नी देओल की पिक्चर देख लो कैसे डरते हैं पाकिस्तानी सैनिक। अब वही बिक रहे हैं बेचारे। अब खैर किसी का आप लोगों का मन करे तो देख भी लो, खरीद लो, एक आध खरीदते हो ठीक ही लगेगा, घर के बाहर खड़ा हुआ चैन डाल करके। लेकिन हाँ ये जरूर है कि पाकिस्तानी को शर्म आनी चाहिए कि उनके देश की क्या हालत उन्होंने कर दी है कि उनके भाड़े के सैनिक जो हैं वो, उनके देश के जो सैनिक हैं वो भाड़े के सैनिक बन गए और बिक रहे हैं। अब अगला अपडेट जैसे ही आएगा भाई गाजा पट्टी में कैसे हथियार छीनते हैं और हथियारों क्या करते हैं फिर बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।